वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन लिया था, जिसमें 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस हमने कवर किए थे। देन उसके बाद हमने दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने जो सिम्बॉल्स है फ्लो चार्ट के वो कवर किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइमिंग डायग्राम जो है, ठीक है, फॉर इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन, तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द टाइमिंग डायग्राम। सो इन दैट फर्स्ट विल सी द इंस्ट्रक्शन साइकिल. सो द CPU फेचेज द वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट. ठीक है, तो CPU जो है वो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. ठीक है, तो वो आपका एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फेच करेगा मेमोरी से एंड it will process that. So the essential steps required by CPU to fetch and execute an instructions are called as the instruction cycle. तो instruction cycle जो है वो steps required by the CPU to fetch means read the data from the memory and execute that instruction. So that is a simply instruction cycle in the microprocessor. So instruction cycle consists of fetch cycle and execute cycle. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में दो साइकिल होते हैं, एक फेच साइकिल होता है, दूसरा एग्जीक्यूट. फेच मीन्स डेटा को रीड या राइट करेगा फेच साइकिल में. ठीक है, एंड रीडिंग राइटिंग होने के बाद उस डेटा पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, सो दैट इज़ अ एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग इन दैट डेटा. सो दैट इज़ अ इंस्ट्रक्शन साइकिल. So here the total time required to execute an instruction is given. IC is equal to FC plus EC. So IC is the time required for the instruction cycle. So we know that the instruction cycle consists of phase cycle and the execution cycle. So first one is the phase cycle, that is time required to fetch cycle, plus second one is the time required for the execution cycle. ठीक है, तो instruction cycle total contains the दिस FC है EC. FC मीन्स जो डेटा रीड करेगा मेमोरी से या राइट करेगा मेमोरी से. ठीक है, एंड उसके बाद जो डेटा आएगा उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. एंड दिस फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल्स आर कैरिड इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक. सो दैट्स वाई क्लॉक इज नीडेड. ठीक है, क्लॉक इज अ नैरो पल्स, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी अ हाई. सो दैट इज अ सिंपली अ क्लॉक. ठीक है, तो क्लॉक यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा for phase cycle as well as for execution cycle. So here is the timing diagram is given for the instruction cycle that will show the phase cycle, execution cycle and the instruction cycle. ठीक है, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है. ठीक है, जिसमें दो पार्ट है, ऑपकोड फेच करेगा एंड रीड डेटा एंड एग्जीक्यूट और प्रोसेस दैट डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम दिया है T1, T2, T3. T1, T2, T3 मीन्स ये जो फर्स्ट T1, T2, T3 है ये ऑपकोड फेचिंग के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है, 3 सिग्नल्स रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए T1, T2, T3 अलग से यूज़ हुआ है. मीन्स फेचिंग के लिए यहाँ पे T1, T2, T3 क्लॉक्स रिक्वायर्ड है. ठीक है, दिस T1 इज़ द स्टेट सिंपली, एंड एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे 3 टी स्टेट यूज़ किए गए, T1, T2 एंड T3. सो दैट FC प्लस EC इज़ नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन साइकिल. मीन्स टोटल जो यहाँ पे टी स्टेट लगेंगे फॉर दिस इंस्ट्रक्शन साइकिल इज़ अ 6. दिस 3 प्लस 3 टोटल इंस्ट्रक्शन cycles are 6. For phase cycle it is 3 and for execution cycle it is also 3 T states are required. So that is the complete instruction. ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है माइक्रो प्रोसेसर में एंड उसके बाद सेम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टार्ट होगा. दैट्स वाई क्लॉक इज नीडेड इन द माइक्रो प्रोसेसर. सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो मशीन साइकिल है. सो द टाइम रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ मशीन साइकिल. सो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा माइक्रो प्रोसेसर को फॉर completion of the operation
फॉर द एक्सेसिंग द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी से जो डेटा रीड होगा एंड उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, so that will be a machine cycle. So the operations are opcode fetch, memory read, memory write, IO write are performed by the machine cycle। ठीक है, तो जो opcode है जैसे हम add, subtract, ठीक है, इस तरह से ये आपका opcode हो गया तो opcode को भी यहाँ पे fetch किया जाएगा। ठीक है, so that is also machine cycle is required। ठीक है, मेमोरी में जैसे हमने डिस्कस किया कि मेमोरी में दो ऑपरेशंस होते हैं, डेटा रीड भी कर सकते हैं, डेटा राइट भी कर सकते हैं। राइट मीन्स सेव, ओके। सेम आईओ में भी दो ऑपरेशंस होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा राइट हो सकता है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस मीन्स कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस एंड द डिस्प्ले यूनिट और द मॉनिटर इज़ द आउटपुट डिवाइस, और प्रिंटर इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसमें डेटा रीड भी हो सकता है एंड राइट भी हो सकता है, तो उसके लिए लगेगा यहाँ पे मशीन साइकिल। सो द इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द सेवरल मशीन साइकिल। इसलिए जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है इसमें एक से ज़्यादा मशीन साइकिल रिक्वायर्ड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं एक ही इंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है 8085 के मशीन साइकिल का, विल सी इट। तो इस टेबल में पहले मशीन साइकिल दिया है, स्टेटस एंड देन कंट्रोल सिग्नल इज गिवन। ठीक है, तो ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, INTRE मीन्स इंटरप्ट रिसीव, दैट इज एक्नॉलेजमेंट एंड बस आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपकोड फेच है उसके लिए आईओ एम बार मीन्स इनपुट आउटपुट या मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म होंगे। ठीक है, एंड दिस S0 एंड S1 आर द स्टेटस सिग्नल जो हमने 8085 के पिन डायग्राम में देखा। RD बार एंड WR बार मीन्स रीड and write, these are active low signal, that's why here complement means bar is there and INT is the interrupt acknowledgement। ठीक है, तो यहाँ पे जो RD bar and WR bar these are the active low signal। so here IOM bar means M bar is the complement, that's why it is active low signal। ठीक है, तो जब भी ये ज़ीरो रहेगा then at that time memory related operations are performed, okay। and when this O means the output means input output device, so it will be a 1 at that time IO related operations are performed। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, at that time these signals are 000 मीन्स मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, क्योंकि एम बार इज 0 मीन्स इट इज़ एक्टिव लो सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव लो सिग्नल होगा तब मेमोरी रिलेटेड रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म। व्हेन दिस IOM bar is 1 at that time input output related operations are performed, means IO read and IO read write, like that। also for memory reading, तो यहाँ पे जो RD बार है वो 0 है मीन्स इट इज़ एक्टिव, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो एक्टिव लो सिग्नल मीन्स जब 0 रहेगा तभी ये मेमोरी से डेटा को रीड करेगा। ठीक है, एंड फॉर राइट इट इज़ ऑल्सो एक्टिव लो, सो हियर इट इज़ ऑल्सो 0 मीन्स मेमोरी राइट ऑपरेशन विल बी अ परफॉर्म। सेम फॉर IO रीड, फॉर रीडिंग ऑपरेशन दिस RD बार इज 0, एट दैट टाइम the data will be read from input output device। same for IO write, it is again 0, so the data will be write into the input output device। so that is the machine cycle for 8085। the next concept is the T state। so the microprocessor performs an operation in specific time period। तो जो माइक्रोप्रोसेसर है जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मीन्स फेचिंग का एंड एग्जीक्यूशन का, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होगा। सो दैट स्पेसिफिक क्लॉक साइकिल्स, ईच क्लॉक साइकिल इज कॉल्ड एज अ टी स्टेट। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा टाइमिंग डायग्राम के, ठीक है, तो ये जो टी स्टेट है, सो दीज आर नथिंग बट द क्लॉक साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मशीन साइकिल है, मशीन साइकिल कंसिस्ट 3 to 6 स्टेट्स एंड 1 टी स्टेट इज ऑफ 1 क्लॉक पीरियड। ठीक है, तो मशीन साइकिल कंप्लीट करने के लिए
3 से 6 टी स्टेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस है, ठीक है। ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ठीक है। तो उसके लिए टी स्टेट रिक्वायर्ड है। तो मशीन साइकिल में 3 से 6 टी स्टेट होंगे, और एक टी स्टेट मीन्स 1 क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्लॉक मीन्स 1 पॉजिटिव एज वेल एज 1 नेगेटिव। सो दैट इज़ द simply a 1 T state is required, and an instruction cycle consists of 1 to 5 machine cycle। तो एक पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल में यहाँ पे 1 से 5 मशीन साइकिल्स होंगे, ठीक है। और एक मशीन साइकिल में 3 से 6 टी स्टेट्स रिक्वायर रहेंगे, एंड 1 टी स्टेट इज़ नथिंग बट द 1 क्लॉक पीरियड, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक ट्री डायग्राम दिया है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में वो that is M2, M1 to M5, that is 5 machine cycles are required in one instruction cycle, and one machine cycles requires the T1 to T6 T states, ठीक है। So that is the concept of T state। उसके बाद हम फर्स्ट जो टाइमिंग डायग्राम लेंगे वो मेमोरी रीड के लिए लेंगे। मीन्स इन दैट मेमोरी रीड ऑपरेशंस आर परफॉर्म, मीन्स जो भी डेटा रहेगा मेमोरी से, ठीक है, वो रीड करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो उसके लिए जो टाइमिंग डायग्राम होगा वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इज़ द टी स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे T1, T2, T3 3 टी टेस्ट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि एक टी स्टेट में आपका एक क्लॉक साइकिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल क्लॉक साइकिल मीन्स इज रिक्वायर्ड, मीन्स सिंगल क्लॉक इज देयर फॉर ईच ऑफ द T state, okay। So 3 T states are required, and for single T state 1 clock is required। Then A8 to A15 is the your address bus of this 8085 higher order address bus, that is A8 to A15, okay। So address bus is 16 bit, means that is A0 to A15, higher order address bus is A8 to A15, and AD0 to AD7 is multiplex with the डेटा बस, मीन्स D0 to D7 8 बिट का आपका डेटा हो गया, और A0 to A7 लोअर बिट ऑफ एड्रेस बस। सो दैट इज़ लोअर बिट ऑफ एड्रेस बस A0 to A7, ओके। एंड हमें यहाँ पे डेटा रीड करना है, दैट इज़ D0 to D7। तो यहाँ पे डेटा मेमोरी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए जो ALE रहेगा, एड्रेस लैच अनेबल, सो दैट विल बी अ 0। दिस फ्लैट मीन्स इट इज़ अ 0। पहले ये 1 होगा, ठीक है। आफ्टर दैट इट विल चेंज टू 0, ओके। मीन्स पहले यहाँ पे एड्रेस लैच अनेबल क्या करेगा, जो एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी का जो एड्रेस रहेगा, ठीक है, तो वो पहले फेच करेगा, इसलिए ये सिग्नल हाई है फर्स्ट, ठीक है। एक बार एड्रेस फेच होने के बाद दैट सिग्नल गोज टू द लो, उसके बाद IOM बार, सो दैट विल बी अ 0 फ्लैट मीन्स। देन RD बार, क्योंकि यहाँ पे हमें मेमोरी से डेटा रीड करना है, ठीक है। So that will be goes to low for this time period, so it will be a 0, क्योंकि RD बार जो एक्टिव लो सिग्नल है, तो जब 0 होगा तभी ये डेटा रीड करेगा। एंड WR बार यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है, ओनली रीड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, वो भी डेटा रीड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइम है डेटा फ्रॉम मेमोरी, उतना ही टाइम यहाँ पे RD बार जो रहेगा वो 0 होगा, एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी अ 1, मीन्स इतने स्पेसिफिक टाइम में यहाँ पे मेमोरी से डेटा रीड होगा, ठीक है। एंड दिस WRR बार इज अ 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है मेमोरी से। सो दैट इज़ द टाइमिंग डायग्राम फॉर दिस मेमोरी रीड साइकिल। सेकंड विल बी द मेमोरी राइट साइकिल, ठीक है। तो पहले में हमने डेटा रीड किया मेमोरी में, अब हम डेटा यहाँ पे राइट करेंगे, मीन्स हम डेटा सेव करेंगे मेमोरी लोकेशन पे, ओके। तो उसका टाइमिंग डायग्राम हम देखते हैं। अगेन फॉर दिस मेमोरी राइट 3 स्टेट टेस्ट आर रिक्वायर, T1, T2 एंड T3। फॉर ईच T state 1 cycle is required, so here 3 cycles are there for 3 T states। देन उसके बाद यहाँ पे A8 to A15 जो है हायर ऑर्डर एड्रेस बस दिया हुआ है, ठीक है। दिस अगेन AD0 to AD7 इज़ द मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस, दैट इज A0 to A7 इज लोअर order address, and D0 to D7 is the
डेटा फ्रॉम द CPU। देन उसके बाद ALE है, ठीक है, तो ALE 1 रहेगा, पहले जो एड्रेस है वो फेच होगा CPU से फॉर द मेमोरी राइटिंग ऑपरेशन, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देन IOM बार इज ऑल्सो 0, देन RD बार दैट इज़ 1, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये एक्टिव हाई रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद WR बार मीन्स दिस इज़ एक्टिव लो सिग्नल, तो जैसे ही डेटा राइट होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे ये WR बार इज़ अ 0 एट दैट स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं मेमोरी में, दैट्स वाई इट इज़ 0। देन आफ्टर दैट राइटिंग ऑपरेशन इट विल बी अगेन 1 like that. So that is the timing diagram for the memory read cycles for the 8051. इस टाइमिंग डायग्राम में ये जो टर्म्स रहेंगे ये सेम रहेंगे। फर्स्ट आपका टी स्टेट रहेगा, देन क्लॉक, देन हायर ऑर्डर एड्रेस बस, देन मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस, ALE, IOM बार, RD बार एंड WR बार, ठीक है। तो इतने आपको ये सब यहाँ पे सिग्नल्स शो करने पड़ेंगे। सो दैट विल कंप्लीट द मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट साइकिल्स ऑफ डेटा फेच फ्रॉम द मेमोरी। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम IO रीड एंड IO राइट साइकिल्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।